अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तुलबा और तालिबात, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल है। अजीज तुलबा और तालिबात, आज मैं आपको क्लास 4th से यानी जमाते चहरम से लेसन आदात की पहचान, जो रियाजी का चौथा लेसन है, आदात की पहचान 4th क्लास का, आज हम इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, चंद सवालात हल करेंगे जो बहुत ही अहम है। आप जरूर दिलचस्पी से इन सवालात को सुने और समझे और अपनी अपनी कापियों में जरूर नोट करें। तो चलिए आदात की पहचान के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करते हैं। आदात की पहचान, ये है हमारे सबक का नाम, आदात की पहचान। इसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आदात को तौसी शक्ल में लिखना, यानी आदात को फैला के लिखना आज हम सीखेंगे। आदात को तौसी शक्ल में लिखना यानी फैलाकर लिखना। उससे पहले अब हम मुकामी कीमत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। यह है मुकामी कीमत। इस तरह से इकाई, फिर इसके इकाई कहते हैं एक इकाई। दहाई, दहाई से मुराद है 10, दहाई से मुराद 10। और सैकड़ा, सैकड़े से मुराद है 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई से मुराद 1, दहाई यानी 10 और सैकड़ा यानी 100। अगर कोई अदद इकाई पर अगर फर्ज किया कि अदद 5 है, तब इसकी मुकामी कीमत भी 5 ही होगी। अगर इकाई के मुकाम पर 5 है, तब इसकी मुकामी कीमत भी 5 ही होगी। अगर दहाई पर अदद 5 है, तब इसकी कीमत होगी 50, यानी 5 × 10 50 इसकी मुकामी कीमत होगी। अगर वही 5 अदद सैकड़े के मुकाम पर है, तब उसकी कीमत होगी 500। इस तरह से ये है मुकामी कीमत। अगर कोई अदद यहाँ पर इकाई के मुकाम पर अगर 7 है, तो उसकी कीमत होगी 7। दहाई पर है तब उसकी कीमत होगी 70। अगर वही 7 अगर सैकड़े के मुकाम पर है, उसकी कीमत होगी 700। लेकिन यहाँ पर 5 है, इकाई पे 5 रहने पर इसकी कीमत 5। दहाई पर अगर वही अदद 5 हो, तब उसकी कीमत होगी 50। अगर वही अदद सैकड़े पर हो, तो उसकी कीमत होगी 500। चलिए अब हम चहरुम जमात के सवालात हल करते हैं। यहां पर इस तरह से किताब में एक शक्ल दी गई है। अब इस शक्ल के ताल्लुक से हम समझेंगे। शक्ल में यहाँ पर चंद तस्वीर दी गई हैं, लड़कों की, तुलबा की तस्वीर है और यहाँ पर टीचर है। टीचर ने तुलबा को अदद 399 की तौसी शक्ल में लिखने को कहा। टीचर ने तुलबा को, अजीज बच्चों, अदद 399 की तौसी शक्ल यानी फैलाकर लिखने को कहा। यहाँ पर समी, मारिया और आमिर मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं। ये नीचे देखिए, यहाँ पर एक तालिब इल्म ने लिखा इस तरीके से 300 जमा 90 जमा 9। दूसरे तालिब इल्म ने लिखा 3 सैकड़े 9 दहाइयां 9 इकाइयां, इस तरह से 9 इकाइयां 9 दहाइयां 3 सैकड़े। एक तालिब इल्म ने लिखा, मारिया ने लिखा इस तरह से यहाँ पर। और एक तालिब इल्म जो कि आमिर है, उसने लिखा 3 × 100 + 9 × 10 + 9 × 1, यानी 3 ज़रब 100 जमा 9 ज़रब 10 जमा 9 ज़रब 1। इस तरह से यह आमिर ने लिखा। अब हर एक तालिब इल्म यहाँ कह रहा है कि टीचर मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं, तुम दोनों गलत हो, मैं सही हूं। इस तरह से ये आपस में यहाँ पर कह रहे हैं। तो टीचर ने कहा, अजीज तुलबा और तालिबात, आप तमाम सही हैं। इसे हम तीनों तरीके से भी लिख सकते हैं। समी, आप भी सही हो, मारिया आप भी सही हो और आमिर आप भी सही हो। किसी भी अदद को इन तीनों तरीके से फैलाकर लिख सकते हैं। वेरी गुड, आप तमाम भी यहाँ पर सही हो। इस तरह से टीचर ने उन्हें शाबाशी दी। चलिए आगे अब हम आदात की तौसी शक्ल में लिखना सीखेंगे। आदात को इस तरह से सवाल है, जेल में दिए गए
यानी नीचे जो दिए गए आदात को तीनों तरीके से फैलाइए या तौसी शक्ल में लिखिए। जेल में दिए गए आदात को तीनों तरीकों से फैलाइए या तौसी शक्ल में लिखिए। जेल, ये जेल का मतलब है नीचे जो दिए गए हैं। देखेंगे यहाँ पर कौन सा अदद दिया गया है, ये अदद है बच्चों। ये कौन सा अदद है, ये है 862। 862 को अब हम तौसी शक्ल में लिखना है, फैलाकर लिखना है। चलिए इस सवाल का जवाब हम हल करते हैं। यानी 862 को तीनों तरीकों से फैलाकर लिखते हैं, जिस तरह से समीम और मारिया और आमिर ने लिखा था। ये रहा 862। अब हम यहाँ पर इसके तीनों तरीके यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं। 862 को पहले तरीके को यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और तीसरे तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर मुकामात को देखते हैं। अब हम यहाँ से ये इकाई का मुकाम, ये दहाई का मुकाम, ये सैकड़े का मुकाम, इस तरह से हमने इन मुकामात को नाम दिया है। ये इकाई का मुकाम, बाईं जानिब से हम 862। यहाँ पर इकाई पर ये अदद की इकाई पर 2 है, दहाई पर यहाँ पर 6 है, 6 है और सैकड़े के मुकाम पर यहाँ पर 8 है। तो चलिए अब हम 862 को पहली शक्ल लिखते हैं, तौसी शक्ल 862 की। इकाई पर हमको लिखना होगा 2, यानी इकाई पर अगर 2 है तब उसकी कीमत 2 ही होगी। और दहाई पर यहाँ पर 6 है तब इसकी कीमत होगी 60, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जिस तरह के 5 को अगर दहाई पर रखते हैं तो 50, इसी तरह से 6 को दहाई पर रखते हैं तो उसकी कीमत होगी 60, यानी 6 × 10 यानी 60 होगी दहाई पर उसकी कीमत, इस तरह से। और सैकड़े पर 8 का मतलब है 800। इस तरह से बच्चों ये हुआ 862। 800 + 60 + 2, इस तरह से ये है 862। वेरी गुड। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं अब हम 862 को लिखने का, तौसी शक्ल का दूसरा तरीका। इसे हम लिख सकते हैं 2 इकाइयां, ये है 2 इकाइयां और ये यहाँ पर 6 दहाइयां, इस तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं 6 दहाइयां और ये 8 सैकड़े, इस तरह से ये है 8 सैकड़े। ये रहा दूसरा तरीका, यानी दूसरी शक्ल 862 को लिखने की तौसी शक्ल। 2 इकाइयां, 6 दहाइयां, 8 सैकड़े। चलिए अब हम तीसरा तरीका तौसी शक्ल में लिखने का यहाँ पर देखते हैं। 2 इकाइयों को अब हम 2 × 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इकाइयां यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 × 1 मतलब 2 इकाइयां। 2 × 1 यानी 2 × 2 ही होता है। इसी तरह से 6 दहाइयां का मतलब इसे हम 6 × 10 लिख सकते हैं, यानी 6 × 10 60, इस तरह से। और 8 सैकड़े को हम इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे 8 × 100। बहुत अच्छे, आप लोगों ने सही कहा, 8 × 100, इस तरह से ये हुआ 860, ये 2, इस तरह से 862 अदद बना है। ये है तौसी शक्ल में लिखने का किसी भी अदद को 3 तरीके। चलिए और एक सवाल आपको समझाता हूं बच्चों में, आप जरूर इसे अच्छी तरीके से समझे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर किस तरह है। बीबी 602 को तौसी शक्ल में लिखिए। 602 को यहाँ पर तौसी शक्ल में लिखना है अजीज कुल तालिबात। तो चलिए इसका भी जवाब अब हम हल करते हैं। सॉल्यूशन ये है 602 और इसको लिखने के ये इस तरह से हमने 3 यहाँ पर तरीके यहाँ पर लिख लिए हैं। किस तरह से 602 को लिखते हैं यहाँ पर, ये है इकाई का मुकाम, ये है दहाई का मुकाम और ये है सैकड़े का मुकाम। अब हम पहला तरीका 602 को किस तरह से लिखेंगे, यानी इकाई के मुकाम पर 2 है तब उसकी कीमत होगी 2, ऐसा ही लिखना होगा। इकाई के मुकाम पर अगर यहाँ पर 2 है तब इसकी कीमत 2 ही होगी। और दहाई के मुकाम पर 0 है तब ये कीमत यहाँ पर दहाई के मुकाम पर 0 है तब ये 0 ही होगी। और सैकड़े के मुकाम पर यहाँ पर 6 है तब इसकी कीमत होगी 600। इस तरह से ये है 602। चलिए अब हम दूसरा तरीका लिखते हैं यहाँ पर, वो है दूसरा तरीका 602 को तौसी शक्ल में लिखने का, यानी इसे लिखेंगे 2 इकाइयां और दहाइयां कितनी है यहाँ पर
सिफर दहाइयां और सैकड़े कितने हैं यहाँ पर 6 सैकड़े है। इस तरह से 6 सैकड़े यहाँ पर लिखेंगे। आप भी अपनी अपनी किताब में लिखिए। अब तीसरा तरीका, इसे हम किस तरह लिखते हैं 2 ज़रब 1 यानी 2 इकाइयां कितने हैं यहाँ पर 2 है। इस तरह से लिखेंगे 2 ज़रब 1। दहाइयां कितने हैं यहाँ पर सिफर है, इसलिए सिफर ज़रब 10 यानी दहाइयां सिफर है। और सैकड़े कितने हैं यहाँ पर सैकड़े 6 सैकड़े है। इस तरह से हम लिखेंगे 6 ज़रब 100। ये है दूसरा सवाल हमने आपके लिए हल किया है। अब चंद सवालात आपको मश्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, आप जरूर उन्हें हल करें। ये रहे सवालात। पहला सवाल 399 को तीनों तरीकों से फैलाइए। इस तरह से 399 लिखिए और इकाई, दहाई और सैकड़े का मुकाम ऊपर लिखिए और यहाँ पर आप तीनों तरीकों से लिखकर अपने वालिदैन को बताइए और अपने असातिज़ा से भी आप मदद ले सकते हैं। इस तरह से ये 399 को तीनों तरीकों से लिखना है आपको। चलिए अब हम और एक सवाल आपके लिए देते हैं। वो सवाल इस तरह से है 596 को तीनों तरीकों से फैलाइए। 596 को तीनों तरीकों से फैलाइए। इस तरह से यानी तौसी शक्ल में लिखना है। इकाई का मुकाम, दहाई का मुकाम और ये सैकड़े का मुकाम। इस तरह से यहाँ पर आप तीनों तरीकों से लिखिए। ये थे चंद सवालात आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब हम दूसरे सवाल की जानिब आगे बढ़ते हैं। अजीज तुलबा और तालिबात, चलिए अब हम दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। दूसरा यहाँ पर सवाल देखेंगे। सवाल इस तरह है कि खत कशीदा हिस्सों की मुकामी कीमत पर दायरा बनाइए। खत कशीदा हिस्सों की मुकामी कीमत पर दायरा बनाइए। खत कशीदा कहते हैं यानी किसी हिस्से के नीचे लकीर होती है, हमको उसकी मुकामी कीमत बताना होगा। तो चलिए सवालात देखते हैं। पहला सवाल इस तरह है कि ये है 571, ये भी है 571 में यहाँ पर हिंसा 5 के नीचे लकीर है यानी 5 खत कशीदा है, यहाँ पर 5 के नीचे लकीर है, तब हमको 5 की मुकामी कीमत बताना होगा। यहाँ पर 5, 500 और 50 दी गई है। अब इन तीनों में कौन सी यहाँ पर मुकामी कीमत होती है 5 की, हमको इसके ऊपर दायरा बनाना है। ये इकाई के मुकाम है, ये दहाई का मुकाम, ये सैकड़े का मुकाम। सैकड़े पे अगर 5 हो तो इसकी कीमत होती है 500। इस लिहाज से सही जवाब ये है। अब हमको इसके ऊपर दायरा बनाना होगा। चलिए अब हम इसके इस अदद के ऊपर दायरा बनाते हैं और आप भी अपनी अपनी किताब में दायरा बनाइए। इस तरह से ये है दायरा बनाइए। इस तरह से 500 की मुकामी, ये 5 की मुकामी कीमत है यहाँ पर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये है 148, यहाँ पर 8 के नीचे या 8 खत कशीदा है यानी 8 हिस्से के नीचे लकीर है और ये इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी इकाई के मुकाम पर अगर 8 हो तब इसकी मुकामी कीमत 800 नहीं होती, 80 भी नहीं होती, 8 होती है। अगर इकाई पर 8 हो तो इसकी मुकामी कीमत 8 ही होती है। इस तरह से इसके ऊपर हमने दायरा बनाया है। चलिए अब हम यहाँ पर सी बिट देखते हैं। ये है 571 और 70, 100, 700 और 7 यहाँ पर दिए गए हैं आदाद। 571 में 7 के नीचे लकीर है यानी 7 खत कशीदा है, तब हमको इसकी मुकामी कीमत मालूम करना होगा। ये इकाई, दहाई, दहाई पर 7 हो तो इसकी कीमत होती है 70 यानी 7 ज़रब 10 70 होती है। इस तरह से ये है सही जवाब। चलिए इसके ऊपर दायरा बनाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर दायरा बनाया है। चलिए अब आगे की जानिब बढ़ते हैं और एक सवाल यहाँ पर देखते हैं। क्या आप इन हिस्सों से आदाद बना सकते हैं? सवाल इस तरह है कि क्या आप इन हिस्सों से आदाद बना सकते हैं? चलिए वो सवाल देखते हैं। यहाँ पर 4,5 दिया गया है और 7,6 और सी बिट है 1,2 और डी बिट है 9,3। इस तरह से ये हिस्से दिए गए हैं। अब हम इन हिस्सों से यानी ये यहाँ पर 2 हिस्से दिए गए हैं, इसलिए हमको 2 हिस्सी आदाद ही बनाना होगा। तो चलिए 4,5 से कितने आदाद बनते हैं? 2 आदाद हम बना सकते हैं यानी 45 से 4 और 5 45 एक आदत बना सकते हैं और दूसरा 5 और 4 54 एक बना सकते हैं। इस तरह से
यहाँ पर हम इसका जवाब लिखते हैं। ए का जवाब है इस तरह से 4 और 5 यानी 45 एक अदद बना है और यहाँ पर कामा लिखना होगा हमको। दूसरा अदद यहाँ पर 5 और 4 54, इस तरह से 45 और 54 4,5 हिस्सों से 2 आदाद बनते हैं। और 7,6 से भी 2 हिस्से अदद बनाना होगा और वो 2 आदाद मौजूद है, इसलिए यहाँ पर 2 हिस्से मौजूद है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 2 आदाद हम बना सकते हैं। 7 और 6 76 एक अदद बनेगा, कामा। और दूसरा 67 6 और 7 यानी 6 को पहले लिखना होगा, 7 को बाद में लिखना होगा। पहले अदद में हमने क्या किया, 7 को पहले लिखा, बाद में 6 लिखा है, इस तरह से ये 76 हासिल हुआ। अब इसलिए यहाँ पर 6 को पहले लिखना होगा और 7 को बाद में 67 हासिल होगा। अब ये 2 सवाल आपके लिए मशकिया तौर पर प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आप जरूर घर में इनकी प्रैक्टिस करें। 1,2 और 9,3 के जवाब यहाँ पर लिखें। तो दोस्तों और अजीज तुलबा और तालिबात, आज की क्लास का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।